गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, आज अपना लेक्चर नंबर 3 है। तो चैप्टर 1 ने स्टार्ट किया था हम लोगों ने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, साझेदारी फॉर्म का लेखांकन फॉर द क्लास ऑफ 12th। चैप्टर 1 का आज लेक्चर नंबर 3 है, राइट। चलिए, तो आज हम लोग जो देखेंगे बात, उसमें सबसे पहला कड़ी रहेगा आज अपना एक कॉन्सेप्ट समझना जिसका नाम है पार्टनरशिप डीड, राइट। देखिए एक बार क्या होता है ये, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। आज हम लोग को जो करना है वो है पार्टनरशिप डीड के बारे में। व्हाट इज दिस, क्या इसका रेलेवेंस है, ये सारा चीज। पार्टनरशिप डीड, या इसको बहुत सारे लोग एग्रीमेंट भी बोलते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने देखा था कि अगर उसको रिमाइंड करें थोड़ा सा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारे पास दो बंदे थे, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, और दोनों ने डिसाइड किया था कि हम ए एंड बी कंपनी करके एक फॉर्म बनाएंगे, राइट। सबको ऑडियो और स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। ठीक है। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी ने जो बिजनेस स्टार्ट किया था जिसका नाम था ए बी एंड कंपनी, अब इन लोगों ने स्टार्ट तो कर लिया, कुछ टर्म डिसाइड करेंगे। उस टर्म्स जो डिसाइड होगा, अब उसके बारे में थोड़ा सा आज आपको जानकारी लेना है, राइट। चलिए, जैसे मिस्टर ए और मिस्टर बी जो है, ये ए है और ये मिस्टर बी है। इन दोनों लोगों ने मिलके डिसाइड किया है ए बी एंड कंपनी स्टार्ट करेंगे, कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, राइट। इसको कलेक्टिवली हम लोग बोल रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म। अब ये जो पार्टनरशिप फॉर्म होगा, इसमें बहुत सारी बातें होगी। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन काम करेगा, कौन कितना पूंजी लगाएगा, किसको कितना पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फॉर्म का नाम क्या होगा, फॉर्म का बिजनेस का क्या होगा, फॉर्म का एड्रेस क्या होगा, एसेट्रा एसेट्रा, राइट। तो ये सारी चीजें ये ओरल भी कर सकते हैं और रिटेन में भी ले सकते हैं। एज पर लॉ, ओरल एग्रीमेंट इज ऑल्सो अलाउड, बट प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है कि आपका जो भी एग्रीमेंट है अगर ओरल है तो कैसे आप कोर्ट में प्रूफ करेंगे। इसीलिए प्रैक्टिकल लाइफ में सारे लोग रिटन एग्रीमेंट को लेके आते हैं। एक कागज का टुकड़ा लेंगे, एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प जो 1000 के स्टाम्प पेपर मार्केट में मिलता है कोर्ट में, उस पे ये थाउजेंड्स का नॉन जुडिशियल स्टाम्प लोग खरीद लेंगे और उस पे ये सारी बातें लिखेंगे। ये सारी जो बातें लिखी जाएगी इसी को हम लोग टेक्निकली एग्रीमेंट, या बहुत सारे लोग इसको पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं, राइट। अब इस डीड के अंदर में क्या क्या कंटेंट रहेगा, क्या क्या बातें लिखी जाएगी मोटा मोटी, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देना है, राइट। तो फिर से हम अपने नोट्स पे आते हैं। चलिए, नोट्स वाला स्क्रीन सबको दिखना शुरू हुआ? हाँ जी। चलिए, यस सर। अगर हम बात करते हैं, जो सेकेंड टॉपिक है आपका लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड, या इसको हम लोग टेक्निकली एग्रीमेंट भी बोलते हैं। दिस एग्रीमेंट मे बी ओरल, मे बी रिटेन, बट फॉर सेफर साइड इसको सब लोग रिटेन में ही लिख के रखते हैं। मीनिंग देखिए क्या कहता है, पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट। पार्टनरशिप डीड क्या है? आपका एक डॉक्यूमेंट है which contains terms of partnership as agreed among the partner। जो भी पार्टनर ए और बी जो एग्रीड हो रहे हैं, वो लोग के बीच में आपस में एक टर्म्स डिसाइड हो रहा है कि क्या क्या करना है, राइट। दूसरा मैंने आपको टॉपिक जो बोला
इट इज नेसेसरी टू हैव पार्टनरशिप डीड? ऐसा कोई जरूरत नहीं है, बट अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो एग्रीमेंट को रिटर्न में लेके आना पड़ेगा। सिग्नेचर कौन कौन कर सकते हैं इस पे? पार्टनरशिप डीड मस्ट बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर। सारे के सारे पार्टनर जब तक साइन नहीं करेंगे वो एग्रीमेंट आपका वैलिड नहीं होगा। चलिए क्या क्या कंटेंट होगा इसके अंदर वो एक बार देख लीजिए। नेचर ऑफ द फॉर्म मीन्स व्हाट? अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो कोई ना कोई तो बिजनेस करोगे, तो उसका क्या नेचर रहेगा? किराने की शॉप होगी, या गारमेंट्स का शॉप होगा, या आपका जूता चप्पल का शॉप होगा? तो क्या नेचर होगा बिजनेस का, फॉर्म का, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कहाँ पे? डीड में। उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। कौन कौन लोग इसमें पार्टनर है? मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, और इन सब लोगों का आपका क्या बोलते हैं कि नाम और पता वहां पे लिखना पड़ेगा। थर्ड, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, राइट? कहाँ पे बिजनेस का प्लेस होगा, जैसे मेन रोड मोतिहारी, बलुआ मोतिहारी, कहाँ पे आप करना चाहते हैं वो डिसाइड करना पड़ेगा। तो तीन काम: नेचर ऑफ द फॉर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस। फोर्थ इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मतलब कौन लोग कितने कितने पूंजी लगाएंगे। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी है, तो कौन कौन कितना पूंजी लगाएगा? एक 10 लाख लगाएगा, ये 5 लाख लगाएगा, या दोनों 10-10 लाख लगाएंगे? ये लोग आपस में डिसाइड करेंगे और ये डीड में मेंशन करेंगे, राइट? फिफ्थ इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं PSR। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा, या 2/3 1/3 होगा, या 1/4 3/4 होगा, एज में बी डिसाइडेड। कौन करेंगे डिसाइडेशन? ये सारा का सारा पार्टनर आपस में डीड में लिख के करेंगे। सिक्स इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर ये लोग कैपिटल लगाते हैं तो क्या उस पर इंटरेस्ट भी लेने का प्रावधान रहेगा? क्या प्रोविजन रहेगा? अगर हाँ तो मिलेगा उनको। सेवेंथ इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर ड्राइंग ड्राइंग समझते हैं आप लोग? हाँ जी, कैपिटल और ड्राइंग यस समझते हैं ना? ड्राइंग क्या होता है? यस सर। पर्सनल हाँ, एक्सपेंडिचर के लिए कोई भी बिजनेस से पैसा बिजनेस। विड्रॉ होता है, उसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं, राइट? इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर समय पड़ता है फॉर्म को लोन देने का पार्टनर के द्वारा, तो क्या उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा? ये सारी बातें आपको डिड में लिखना पड़ेगा कि हाँ जी ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा तो ऐसे होगा। अब आपको प्रैक्टिकल लाइफ में डिड तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये सारी बातें आपको क्वेश्चंस में लिखी हुई मिलेगी, राइट? क्वेश्चंस आपको बताएगा कि हाँ जी ये पार्टनर है, ये लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसे है, 2:1 है, 1:1 है, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना मिलना है, इनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन इतना से दिया जाएगा, सैलरी कमीशन या जो भी बोनस टू पार्टनर ऐसे ऐसे दिया जाएगा, राइट? तो अगर हम डीड की बात करें तो ये बैकबोन है किसी भी फॉर्म के लिए कि वो डीड में वो लोग क्या आइटम मेंशन करते हैं। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि आपके पास डिड में बहुत सारी बातें न लिखी जाए, तो उस केस में क्या होगा, वहीं से आपका प्रैक्टिकल जो प्रोसीजर स्टार्ट होगा क्वेश्चंस का, वो सारा स्टार्ट होना शुरू होगा, राइट? इतना पहले बात समझ में आ रहा है हम लोगों को? यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है। अगर इतना बात आप समझ जाते हैं तो आइए थोड़ा सा फिर से बोर्ड पे लेके आते हैं हम आपको, और थोड़ा सा आज टेक्निकल काम करवाते हैं जिससे क्वेश्चंस एक दो स्टार्ट होना शुरू हो जाए आपका। चलिए, आपको क्वेश्चन जो मिलेगा, आपके पास क्वेश्चन जो रहेंगे बुक में, उस क्वेश्चन का आपको करना है आंसर। अब क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस होता है, क्वेश्चंस का फॉर्मेट जो रहेगा क्वेश्चन में रहेगा। हमको करना क्या है कि सबसे पहले आंसर करने से पहले दो तीन कॉन्सेप्ट हम लोग को ध्यान में रखना जरूरी है, वो कॉन्सेप्ट देखना जरूरी है। चलिए जी, अगर क्वेश्चन स्टार्ट होता है और कहता है कि हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
1:1 रहेगा, राइट। तो आप जो प्रॉफिट होगा फॉर्म का कैसे बांटोगे, 1:1 या कुछ और में बांटोगे? 1:1। 1:1 में बांटे। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट हो जाता है, साइलेंट, राइट, अगर क्वेश्चन हुआ साइलेंट मतलब क्वेश्चंस में बात ही नहीं की गई, कोई चर्चा ही नहीं किया गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, क्या प्रॉफिट बटेगा कि नहीं बटेगा? पहला सवाल, क्या प्रॉफिट बटेगा कि नहीं बटेगा। बटेगा? बटेगा। बटेगा कैसे बटेगा? इक्वली, दोनों जो भी पार्टनर हो उनमें। चलिए, इक्वल कैसे मालूम आपको? कहीं ना कहीं से पढ़ा है तभी मालूम होगा, अदरवाइज नहीं मालूम होता। चलिए ठीक है, अच्छी बात है अगर जानते हैं तो। चलिए जी, एक कॉन्सेप्ट आपका मैंने कराने की कोशिश किया कि इफ क्वेश्चन इज सेड अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन वी हैव टू फॉलो एज पर क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चंस में जो इंस्ट्रक्शन रहेगा 1:1 कहता है 1:1 दे दो, 2:1 कहता है 2:1 कर दो। लेकिन अगर क्वेश्चन हो गया साइलेंट, क्वेश्चन बोलता ही नहीं है कि हाँ जी आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बटेगा, तो आपको क्या करना है, इक्वल आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है जितने भी पार्टनर रहेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन कहता है कि हाँ जी 15% पर एनम, कितना दिया जाएगा? 15% पर एनम। क्वेश्चन बोलता है 12% पर एनम, 12% पर एनम देंगे, राइट। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट हो जाता है, कुछ बोलता ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, चलिए कितना परसेंटेज से देंगे? हाँ जी, नहीं दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा। चलिए बहुत जानकारी हो गई आपको, कैसे पढ़ लिए सब? नो नो सर, इंटरेस्ट कैसे इंटरेस्ट फिक्स? ऑन कैपिटल, राइट, ठीक है। चलिए, थर्ड इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्वेश्चंस बोलता है 10% पर एनम, क्वेश्चन बोलता है 20% पर एनम। तो जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा दीजिए। अगर क्वेश्चन है साइलेंट तो क्या करेंगे? नो होगा। नो ड्राइंग। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, राइट। चलिए बहुत अच्छी बात है। सैलरी, बोनस, कमीशन टू पार्टनर, मैंने ध्यान से देखिएगा मैंने पार्टनर लिखा हुआ है। सैलरी बोनस कमीशन पार्टनर को देने की बात में बोल रहा है। क्वेश्चन बोलता है 10,000 पर मंथ, दे दीजिए। क्वेश्चन बोलता है 20,000 पर मंथ, ठीक है साहब, दे दीजिए। क्वेश्चन बोलता है कि आपका 5,000 पर मंथ, दे दीजिए। लेकिन अगर क्वेश्चंस कुछ नहीं बोलता है तो कितना? आई थिंक जो उनके रेशियो होंगे उससे डिवाइड होगा। कौन से रेशियो? सैलरी बोनस कमीशन, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, सबसे पहला सवाल क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहला सवाल। अगर यस तो कितना मिलेगा, अगर नो तो कोई बात ही नहीं है। यस होगा शायद। यस, नो। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो नो सैलरी, नो बोनस, नो कमीशन। मतलब अगर देखिए आप, अगर क्वेश्चन चुपचाप है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड नो सैलरी बोनस एंड कमीशन टू पार्टनर्स। स्टाफ को तो देना ही पड़ेगा, स्टाफ के बारे में ये नहीं बोल रहा है। चलिए, फिफ्थ इज इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन की बात कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 5% पर एनम, क्वेश्चन बोल रहा है 10% पर एनम, राइट। तो क्वेश्चंस के हिसाब से देंगे, नहीं बोलता है तो कितना देंगे? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा,
और मैं ध्यान से बोल रहा हूं, आप सुनिएगा और देखिएगा। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन, then we have to provide 6% per annum interest on loan। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी बातें कहाँ पे लिखी गई है? लॉ में। जैसे सड़क के बाई ओर चलने के लिए कानून है, वैसे ही पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को करने के लिए ये सारे कानून है। और ये 5 बात जो है आपको गांठ बांध के रखना पड़ेगा, क्वेश्चंस इसी में खूब घुमाएगा आपको। तो अगर समरी फॉर्म में बात करें, इफ क्वेश्चन इज सेड अबाउट दिस ट्रीटमेंट, तो क्वेश्चन के हिसाब से करना है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, देन दो चीज आपको ध्यान में रखना है, पीएसआर इक्वल हो जाएगा एंड इंटरेस्ट ऑन लोन 6% हो जाएगा, बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और सैलरी बोनस कमीशन नहीं मिल दिया जाएगा। इतना बात समझ में आता है सब लोगों को? हाँ जी। यस सर, आगे। चलिए एक बार इसको रीड करिए 2 मिनट लगा के, मैं कुछ और आपको दिखाना चाहता हूँ। सर हो गया। हो गया? यस सर। चलिए अगर हो गया तो एक और एक्सरसाइज कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा 2 मिनट लगा के। चलिए नया स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। चलिए 3 कॉलम बने हुए हैं। पार्टिकुलर, इफ क्वेश्चंस ऑब्लिक डिड इज स्पेसिफाइड, राइट? अगर स्पेसिफाइड है तो क्या होगा, एंड अगर साइलेंट है तो क्या होगा। ये 3 केस है। इफ डिड क्वेश्चन इज स्पेसिफाइड, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट या डिड इज साइलेंट, चुप है, तो क्या होगा। चलिए जी, आप ही बोलेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा रेमुनरेशन सैलरी इफ क्वेश्चन इज स्पेसिफाइड। क्या लिखूं मैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं, एज पर क्वेश्चन। यस सर। राइट? अगर साइलेंट है तो क्या लिखूं मैं? रेमुनरेशन सैलरी नो, राइट? ठीक है। चलिए सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो पीएसआर। हाँ जी, क्वेश्चंस कहता है एज पर क्वेश्चन। एज पर क्वेश्चन, राइट? चलिए साइलेंट है, देन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इक्वल। सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए इसमें, है ना, क्योंकि ज्ञान सबको लेना जरूरी है। इक्वल, राइट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज पर क्वेश्चन। हाँ जी। यहाँ पे क्या लिखूं? नो। चलिए वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन लोन एज पर क्वेश्चन। यहाँ पे 6% पर एनम। चलिए ये याद रखना पड़ेगा, लोन पे 6% और पर एनम। एनम। पर एनम का मतलब भी समझते हैं, डे के हिसाब से कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज पर क्वेश्चन। एज पर क्वेश्चन।
No. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। और आपको ये बातें याद रखना है, क्वेश्चंस आपको घुमाएगा, बहुत घुमाएगा, राइट। तो जैसे ही क्वेश्चंस आपको घुमाने का कोशिश करेगा, आपको ये 5 बातें याद रखनी है। या ऐसे कर लो, 2 बातें ही याद रख लो कि अगर क्वेश्चन चुपचाप है तो हमको इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देना है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इक्वली बांट लेना है, राइट। इतना बात समझ में आ रहा है हमारे को। बाकी कुछ नहीं दिया जाएगा क्वेश्चंस में। ऐसा हो सकता है ए और बी का क्वेश्चन दे और आपको लड़ाई करवाए दोनों में कि मिस्टर ए वांट्स टू डिजायर 6,000 पर मंथ सैलरी बट डिड इज साइलेंट। इफ बी इज राइट, आपको आंसर करना पड़ेगा नो सर, आपको बी को अलाउ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब डिड हमने लिखा था तो उस टाइम हमने इसके बारे में डिस्कस ही नहीं किया। हमारे को ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? क्वेश्चन से, राइट। इतना बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस ठीक है, सर। तो Yes, एक sir. एक काम करते हैं, क्वेश्चन से एक हमारे पास चलिए एक और करा देते हैं आपको, थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट अभी आप कर रहे हो ना, ये पार्टनरशिप का जो चारों चैप्टर है सब जगह ये लागू होगा, समझ रहे हैं बात। चलिए एक बार और, एक अपने पास नोट्स बना हुआ है, दिखा शुरू, नया शुरू दिखना शुरू हुआ आप लोगों को। प्रोविजन व्हेन पार्टनरशिप डीड दैट इज शे क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर चुपचाप है, नो रेम्युनरेशन सैलरी टू एनी पार्टनर, equal profit loss sharing ratio, no interest on capital, interest on loan by partners at the rate of 6% per annum, no interest on drawing, interest and salary if payable will be paid only if there is a profit unless agreement otherwise। ये भी देखेंगे, अभी इस पे डॉलर साइन लगा देते हैं हम। ये क्या कह रहा है शायद आपको पता नहीं चल रहा अभी, जब तक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं करेंगे ये बातें आपको बहुत हद तक पता नहीं चल पाएगी, राइट। एक मिनट देखते हैं एक एग्जांपल हमारे पास है या नहीं है इसके ऊपर। चलिए क्वेश्चंस आपको डिस्प्ले होना शुरू हुआ होगा। यस सर। चलिए पढ़ते हैं एक बार, कम से कम ये भी बात आज समझ में आ जाता है तो कोशिश करते हैं करने का। A and B start business on 1st April 2020, right? With capital of rupees 3 lakhs and 2 lakhs accordingly, right? According to the partnership deed, क्या कह रहा है क्वेश्चंस में? डीड बोल रहा है
B is entitled to a salary of rupees 5,000 per month and interest to be allowed on capital at the rate of 6% per annum. The remaining profits are to be distributed between the two partners in the ratio of 5:3. During the year, a firm earned a profit of rupees 2,50,000 before charging salary to B and interest on the capital. ये बोल रहा है प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। अभी अकाउंट्स पे अभी हम जा ही नहीं रहे, बस आपको केवल क्वेश्चन दिखाना था कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा बुक में, एग्जाम में, राइट? इतना बात समझ में आ रहा है? तो अगर हम बात करें, क्या इस क्वेश्चन में सैलरी के बारे में लिखा हुआ है या नहीं है? लिखा हुआ है। किसको सैलरी मिलेगा, ए या बी या दोनों को? केवल बी इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी, राइट? दूसरा बोल रहा है कि आपको इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, राइट? तो 6% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी अलाउ होगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा, ए बी या दोनों को? दोनों को मिलेगा। उसके बाद जो प्रॉफिट जाएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3 में। अब इसके ऊपर भी एक दिन हमको लेक्चर लगाना पड़ेगा। ये रेशियो जो है ना बड़ा खतरनाक होता है। ये 5:3 का मतलब क्या है, कैसे बटेगा? मान लेते हैं अगर हम 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3 में, कैसे बटेगा? कुछ आइडिया है आप लोगों को? 80,000 into 5/8। 5/8, राइट? चलिए अच्छी बात है। 80,000 into 5 divided by 8, ये 8 कहाँ से आया? सम है सर, 5 + 3। अच्छा चलिए, ये हो जाएगा ए का, और बी का क्या होगा? 80,000 into 3/8। 3/8, राइट? ये बी का। चलिए यहाँ तक भी बहुत सारी बातें आसान लग रही है। एक दो क्वेश्चन जब करेंगे धीरे धीरे तो इसमें भी आपको लोचा फंसाएगा। एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि पका पकाया खाना दे देगा, सिंपल वे में आप बना लो, राइट? तो ये दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू गेट इन द क्वेश्चन, और बुक जो भी आपके पास बुक अवेलेबल रहेंगे उससे यहाँ पे ये सारा काम आपको करने को पड़ सकता है, राइट? ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं हम लोग को कि हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे वो फाइनली हम लोग को करना क्या क्या है वो देखते हैं एक बार, कि हमारे पास जो भी क्वेश्चंस देगा उसमें हम लोग को प्रिपरेशंस क्या क्या हम लोग को करना है, राइट? वो एक बार दिखा देना चाहते हैं हम आपको कि क्या क्या हमको बनाने के लिए क्वेश्चंस बोला जा सकता है। वो एक बार देख लीजिए थोड़ा सा। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन जो रहेगा, क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास ये सारे इंफॉर्मेशन जो रहेंगे, और हमसे क्वेश्चन रिक्वायर्ड कर सकता है कि हाँ जी सर आप ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करिए। बट ये जो 2 पॉइंट है ये इक्का दुक्का क्वेश्चन में ही मिलेगा। मेन काम आपका 12th का स्टार्ट होगा, ये कहेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट बनाओ, फिर बैलेंस शीट बनाओ। आई थिंक जो लोग मेरे से 12th में पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपने ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाया है 11th में, यस और नो? अगर नहीं बनाया होगा यस सर। तो इधर बात बनेगा नहीं। हाँ जी, बाकी जो लोग पुराने लोग हैं, ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट याद है या भूल गए? यस सर। ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट याद है? कैसा दिखता था वो याद है या भूल गए? यस सर। यस सर क्या? ट्रेडिंग पीएल दिखता कैसा था वो याद है या भूल गए? ड्रॉ नहीं कर सकते, अभी ड्रॉ नहीं कर सकते? इसमें नहीं कर सकते। हाँ इसमें नहीं कर सकते। चलिए हम तो दिखा सकते हैं का आपको। फॉर्मेट पार्टिकल अमाउंट होता था। ये दिखना शुरू हुआ आपको स्क्रीन? आप लोगों को नया स्क्रीन दिखना शुरू हुआ? लिखा हुआ है एबी एंड कंपनी, मेन रोड मोतिहारी, ऐसा कुछ क्लिक के आ रहा है, देख रहे हो? नहीं दिखा? शेयर नहीं हुआ क्या? देखिए सर हो गया गया ना, राइट? देखो ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। मैंने ऐसे हाइपोथेटिकल डेटा लिया हुआ है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या बातें होती है वो देख लीजिए एक बार।
ट्रेडिंग में क्या क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल, डायरेक्ट इनकम, क्लोजिंग स्टॉक, और ये बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट उठ के यहाँ पे आ रहा था, राइट। यहाँ से जब आता है तो उसके बाद से बहुत सारे खर्चे, ऑडिट फी, बैंक चार्ज, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, दुनिया जहान के जितने भी आपके सारे खर्चे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे खर्चा आप निकालोगे तो ये निकल के जो आएगा वो आएगा आपका नेट प्रॉफिट। यही होता है आपका पीएल अकाउंट, राइट। और ये जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहीं से हमारा काम करना शुरू करेंगे हम लोग। मैंने फॉर्मेट दिया भी हुआ है, तो सब कुछ एक ही दिन में कर लेंगे हम लोग, तो सब पूरा हैंग ओवर हो जाएगा पूरा का पूरा, राइट। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप ट्रेडिंग और पीएल का फॉर्मेट घर पे जो भी 11th का बुक होगा उससे आप लोग देख लेंगे। कल हम लोग क्वेश्चंस लेके और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाना शुरू करेंगे। कुछ मैथमेटिकल्स के टिप्स एंड टूल्स भी है जो कि हमारे पार्टनरशिप फॉर्म का अकाउंटिंग करने के लिए यूज होने हैं, वो भी हम लोग करेंगे, राइट। इतना बात समझ में आ रहा है हम लोगों को? कर लेंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि आपको वो वाला कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। कौन सा? जो मैंने आपको कराया है, ये क्वेश्चन अगर साइलेंट है वो वाला, ये, राइट। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल दिमाग में रखना पड़ेगा। ये सारा नोट्स मैं टीचमेंट ऐप पे मैं डाल देता हूँ। जैसे जैसे आपका क्लास आगे बढ़ते जाएगा मैं ऐसे ऐसे करके ये सारे नोट्स जो है आपको मैं शेयर वहाँ पे करते जा रहा हूँ, राइट। वहां से आपका काम ये है कि एक बार वहां से आप नोट डाउन करेंगे रजिस्टर पे। केवल ऑनलाइन पे विश्वास नहीं रखना है, अपने रजिस्टर पे भी नोट करके रखना है। ठीक है जी। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चंस और कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है उसको बनाने का कोशिश करेंगे, राइट। ठीक है जी, यस सर। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर कल हम लोग।